अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़रिए तमाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेब सीरीज़ जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट लैपटॉप्स खोलना, उनके ऑब्वियसली डिफरेंट पार्ट्स को रिप्लेस करना, उनको खोलना, उनके मुख्तलिफ रिव्यूज़ आपको देता हूँ। आज जो लैपटॉप हम खोल रहे हैं इसमें हम दो काम करेंगे। एक तो इसका रिव्यू भी आपको दूंगा। वैसे तो ये लैपटॉप किसी हद तक अब ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है कि हार्डवेयर की नॉलेज के लिए और कंप्यूटर के नॉलेज और आईटी के नॉलेज के लिए आपको इस लैपटॉप और इस सीरीज़ का जानना ज़रूरी है। ये लैपटॉप है जी हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल। ये है जी थिंकपैड, लेनोवो थिंकपैड है जी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका वीडियो के अंदर कंप्लीट आ जाए। और ये लैपटॉप लिनोवो का है, लिनोवो का थिंकपैड और T400 इसका मॉडल है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जनाब ये यहाँ पर इसके एक लैच होता है, इसको आप इस साइड पर करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। इसके बाद जनाब ये आपके सामने है इसका कीबोर्ड और माउस निकालने के लिए हम क्या करेंगे। पहले तो मैं आपको T400 के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली T400 क्या चीज़ है। ये देखें, ये मॉडल है जी T400, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है जी T400। T400 बेसिकली एक टी सीरीज़ है लिनोवो की, जिसके अंदर ये कोर टू ड्यू लैपटॉप आया था 2008-9 में। और इसकी ख़ास बात ये थी कि एक तो ये इंटेल GM45 चिपसेट सपोर्ट करता था, जिसके अंदर ये DDR3 ख़ासकर जो रैम थी उसको सपोर्ट करता था, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। 8 GB तक इसकी कैपेसिटी थी रैम की, यानी रैम सपोर्ट कर सकता था। बाकी ज़बरदस्त अपने टाइम का लैपटॉप है जी। और मेरे ख़्याल में मतलब जिस टाइम पर ये आया 2008 और 9 में, उस वक्त इट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स प्रोड्यूस्ड बाय लिनोवो और IBM, क्योंकि IBM चलता रहा, फिर लिनोवो आ गया। खैर ये IBM लिनोवो इसी तरह HP कॉम्पैक्ट, ये आप मेरे बेसिक लेक्चर्स में देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं उस थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ। आपने ये करना है जी, सबसे पहले इसको बैटरी को रिप्लेस कर लेना है, निकाल लेना है। वो तो मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। अब बैटरी रिमूव कर दी है, यहाँ से सारे स्क्रू आपने निकाल देने हैं। मैंने ये सारे के सारे स्क्रू रिमूव कर दिए हैं। इसके साथ ये एक लैच होता है जो इसका यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है, इस वजह से ये निकल जाता है। तो ये हार्ड ड्राइव का यहाँ से कवर होता है, जब हार्ड ड्राइव इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं तो ये लग जाता है। ये खैर इससे पहले मैं आपको लैपटॉप्स के अंदर चीज़ें बता चुका हूँ कि जनाब हार्ड ड्राइव कैसे कनेक्ट होती है किसी भी लैपटॉप में। सो यहाँ से सारा ये आपने जो स्क्रू का जितना भी काम है वो आपने निकाल देने हैं स्क्रू इसके नीचे से। उसके बाद आप इसकी जब इसके कीबोर्ड और माउस को आप निकालेंगे तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ से, ये आप देख सकते हैं ये और उसके बाद यहाँ से आपने ये चीज़ निकाल देनी है। और ये फ्रंट आपका यहाँ से लैचेस के साथ ये ऊपर आ जाएगा, ये देख सकते हैं। ये यहाँ से इसका जो फ्रंट है ये ओपन हो जाएगा जनाब। ये माउस है इसका। तो माउस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आपने सिंपली इसको ये रिमूव कर देना है, ये एक चिप लगी हुई है तो ये इसका जो माउस है जी वो रिमूव हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। इसी जगह पर अगर आप देखें तो आपको इसका सेल भी मिल जाएगा बायोस का। ऑब्वियसली ये लैपटॉप मेरे लिए ऑब्सलीट है, इसको मैं स्क्रैप कर रहा हूँ। तो ये जो इसका सेल है विद स्लीव के, ये एक स्लीव होती है, इसको हम सेल जैकेट भी कहते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं एक छोटा सा कनेक्टर भी है। सो ये एक अच्छा स्पेयर पार्ट है हमारे लिए, हमारे कलेक्शन के लिए, क्योंकि हम किसी भी लैपटॉप में नेक्स्ट टाइम जब सेल डालेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह सेल के नंबर और उसका एक वीडियो भी बनाकर दिखाऊंगा कि मुख्तलिफ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स में कौन से सेल डलते हैं। बहरहाल ये एक काम की चीज़ है जिसको हम सैल्वेज कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ आपको लैपटॉप का भी रिव्यू दूँ, वो तो मैंने आपको भी दिया है कि T400 एक बड़ी ज़बरदस्त एक थिंकपैड सीरीज़ थी लिनोवो की, जो कि कोर टू ड्यू और जाहिर है कि इंटेल GM45 जो है ना मदरबोर्ड इसका सपोर्टेड था। DDR3 रैम और मैक्सिमम 8 GB तक इसकी मेमोरी जाती थी। PCI एक्सप्रेस भी होती थी इसके अंदर। और एक ज़बरदस्त लैपटॉप था अपने टाइम का, कोर टू ड्यू 2.4 2.8 या 2.7 तक ये इसका मतलब प्रोसेसर था। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 4 से 6 MB तक इसकी कैश मेमोरी थी। चलें जी, ये एक पार्ट मैंने इसका रिमूव कर दिया अपने लिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
उसके बाद अगर हम इसकी रैम की तरफ आएँ तो ये इसके अंदर एक रैम लगी हुई है। ऑब्वियसली जब हम इसको स्क्रैप करेंगे तो इस रैम को देखते हैं कि जनाब ये क्या, क्योंकि DDR3 है। ऑब्वियसली अगर ये DDR3 है तो ये मेरे बहुत काम की, और आप देख सकते हैं कि ये 2 GB है। सो मेरे ख्याल से इसको सैल्वेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रैप होकर तो इसकी इतनी कीमत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये रैम हमें एक अच्छी कीमत दे सकती है। ऑब्वियसली किसी भी लैपटॉप के अंदर आप लगा सकते हैं। इस वक्त हमें ये 2 GB की रैम इसमें से मिल गई है। ये आप देख सकते हैं ये ड्राइव में है, लेकिन इसके अंदर ड्राइव नहीं है। अब इसका ऑब्वियसली कीबोर्ड हमने रिमूव करना है। इसके लिए आपका ये साइड एक पैनल होता है, इसको थोड़ा सा आपने यहाँ से रिमूव करना है। ये आप देख सकते हैं ये और इसको थोड़ा सा आपने LCD को भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से आपने बैक की तरफ कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ऊपर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऊपर आ जाएगा, और इधर से भी आप इसको हटा सकते हैं, तो ये कीबोर्ड आपका निकल आएगा यहाँ से, बल्कि निकल आया। अब ये आप देख सकते हैं इस तरफ आपको और भी काम की एक चीज़ मिल जाती है, ये स्पीकर्स। खैर अगर आप ये भी सैल्वेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। खैर ये भी आपको मैं करने का तरीका बता देता हूँ। ये जनाब कीबोर्ड आपका लगा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इस जगह पर ये लगा हुआ है। इसको निकालने का तरीकाकार ये है कि आप या तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, या ये आप एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके भी इसको निकाल सकते हैं ये चीज़। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड हमने इसका रिप्लेस कर लिया। इस पर ये एक जॉयस्टिक भी आती थी, डिफरेंट डेल के लैपटॉप्स में भी थी। तो ये एक कीबोर्ड हमने जी इसका सैल्वेज कर लिया, जो बिल्कुल ठीक हालत में है। इसको मैं पहले चेक भी कर चुका हूँ, तो डेफिनेटली अगर हम इसको स्क्रैप कर रहे हैं तो ये कीबोर्ड हमारे लिए एक नो डाउट अच्छी चीज़ है जो हमने निकाल ली है जी। अब मज़ीद इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, देखें जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसके स्पीकर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इसकी ये चीज़ निकालनी होगी यहाँ से। इसके साथ ये किसी हद तक यहाँ पर ये चिपकी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और इसके नीचे जो है ना, ये अगर इसको पूरे का पूरा फ्लैट कर दिया जाए तो ये यहाँ से बाहर आ जाती है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से बाहर आ गई। और अब आप क्या करेंगे जनाब, यहाँ से इसको ऑब्वियसली स्क्रू ड्राइवर के साथ आपको एक फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए। यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं जी, इसके स्पीकर को। अब ये स्पीकर्स बज़ाहिर तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जनाब आपके ये स्पीकर यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इट्स अ गुड आइडिया टू सैल्वेज देम। देखते हैं जनाब इनकी कंडीशन कैसी है। अगर तो कंडीशन इनकी ठीक हुई फिर तो मैं इनको निकाल लूँगा, अदरवाइज़ फिर मुझे इनको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हिंज के साथ इसका स्क्रू लगा हुआ है, सो आई हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज इन ओपनिंग इट, क्योंकि साथ में ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। इसको किसी ने एल्फी डाली हुई है जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। खैर मुझे मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको निकाल दूँ यहाँ से। जनाब ये यहाँ से अभी निकल आएगा। ये जनाब मैंने इसको निकाल लिया है। ये हमने स्क्रू इसका निकाल दिया है, और ये जो स्पीकर है ये आई एम श्योर अभी बाहर आ जाएगा। अब ये स्पीकर की जो तार यहाँ तक जा रही है, इसको आप यहाँ से बेशक आप चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये से आगे कनेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये जनाब यहाँ से आप इसको निकाल लें। ये देखेंगे ये टेप के साथ लगा हुआ था, ये स्पीकर है इसका। सो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसको आप सैल्वेज कर सकते हैं। यहाँ से भी इसको आप निकाल सकते हैं इजीली। यहाँ से ये निकालना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इनको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है और एक स्क्रू आपका यहाँ लगा हुआ है। तो इसको यहाँ से जी आपने रिमूव कर देना है, और ये भी रिमूव कर देना है। सो ये जनाब आपका एक लेफ़्ट साइड स्पीकर जो है ना वो निकल आएगा। तो इसको मैंने अब ये भी रिमूव कर दिया जी, ठीक है। बाकी इसके साथ ये तार यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से इसको जैक समेत मैं निकाल लेता हूँ। ये देखें जी इसका जैक भी आ गया। इसके साथ ये तार थी जो दूसरे स्पीकर की थी, अगर आपने देखी हो तो ये दोनों आपस में मिले हुए थे, तो ये भी एक स्पीकर हमारा निकल आया, और ये भी। तो इस तरीके से हमने जी लैपटॉप के 2 स्पीकर भी निकाल लिए हैं, रैम भी निकाल ली है, सेल भी निकाल लिया है। सो इसमें से बहुत सी वैल्यूबल चीज़ें जो हमारे काम की थी वो हमने निकाल ली हैं, सैल्वेज कर ली हैं।
अब आप इसको वापस अपनी जगह पर बिठा कर यहाँ से ये देखें, ये कर सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड रखना है तो आप कीबोर्ड रख सकते हैं, अगर आपने कीबोर्ड वापस लगाना है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि कीबोर्ड ऑब्वियसली एक अच्छी वर्थ का है जो कि काम आ जाता है डिफरेंट किसी और लैपटॉप के अंदर भी अगर आप लगाना चाहें और जिसकी फ़िटिंग इसको सपोर्ट करती हो तो वहाँ पे आप ये कीबोर्ड ऑब्वियसली लगा सकते हैं। सो दैट्स अ गुड आइडिया। इसके अलावा आप इसकी एलसीडी को यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी एलसीडी है। इंशाल्लाह किसी प्रैक्टिकल में मैं आपको इसके एलसीडी के बारे में भी बताऊंगा कि एलसीडी जो है वो कहाँ कहाँ किस किस मकसद में यूज़ हो जाती है इन लैपटॉप्स की, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये लैपटॉप्स तो अब किसी काम के नहीं हैं, कोटू ड्यू हैं। ये ज़ाहिर है कि लेटेस्ट वर्जन्स हैं जो विंडोज़ के वो भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही इंटरनेट के सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये लैपटॉप्स कुछ ना कुछ पार्ट सैलवेज के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं और कोई ना कोई इनका मसरफ़ निकल आता है इस हवाले से। अब इसमें किसी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर आपने कोई चीज़ इस हवाले से मज़ीद कोई पूछनी हो या कोई सजेशन देनी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।